दोस्तों एक फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आपको पता ही होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 7 एमिरेट्स हैं, लेकिन उनमें से आप किसका नाम जानते हैं? सिर्फ दुबई का, है ना? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसने दुनिया भर के लोगों को रोजगार दिया है और अपने कीमती प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया में भाई अपना नाम कमाया है। उन प्रोजेक्ट्स में बुर्ज खलीफा भी शामिल है, मिनी वर्ल्ड भी शामिल है। लेकिन क्या केवल इतने के लिए ही हम दुबई को याद करते हैं? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत कुछ है जो वियर्ड है, अनरियलिस्टिक है, अमेजिंग है, और ये सब कुछ दुबई में है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर 1, बीच विद एसी। दोस्तों अगर आप बीच पर जाकर सनस्क्रीन लगाकर इसके बाद भी गर्मी का प्रकोप झेलते हैं तो भाई ये वाला पॉइंट आपको हरा भरा कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और इतने कि आपने उनको बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। लेकिन अभी बात करेंगे एक पर्टिकुलर बीच की जिसे कहा जाता है एसी पर्ल बीच। दोस्तों ये बीच दुनिया के सबसे ठंडे बीचों में से एक है, वो भी नेचुरली। दुबई के इंजीनियर्स ने इसे इस तरह से बनाया है कि सारी गर्मी रेत द्वारा सूख ली जाती है और जो बचती है वो है ठंडक। आहा, इस बीच से बुर्ज अल अरब का व्यू भी दिखाई देता है जो इस जगह को भाई सोने पे सुहागा बना देता है। नंबर 2, पिज्जा मैग्नेट। दोस्तों इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है ना, ये फूड लवर्स के लिए वार्निंग है। हो सकता है कि आप इस पॉइंट को जानने के बाद दुबई जाकर रहने का मन बना लें। वही इंडिया में पिज्जा फैसिलिटीज कितनी भी आसान क्यों ना हो जाए, लेकिन बुकिंग से लेकर एड्रेस करने तक पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दुबई इस मामले में बहुत आगे है जनाब। मतलब ये है कि अगर आप दुबई में रहते हैं और आपका पिज्जा खाने का मन है तो आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और वो बटन कहलाता है पिज्जा मैग्नेट, जो कि आपके फोन से कनेक्टेड होता है। और बटन प्रेस करते ही पिज्जा भाई कुछ ही मिनटों में आपके घर के बाहर आ जाता है। नंबर 3, लूज वेट विन कोड। देखिए बचपन में आपने ये बात सुनी होगी कि इफ हेल्थ इज गॉन वेल्थ इज गॉन, लेकिन ये तो भाई किसी ने कभी नहीं बताया अगर हेल्थ वापस आ जाए तो वेल्थ भी वापस आ जाती है। ये दरअसल पूरी दुनिया में तो नहीं होता, लेकिन भाई दुबई जो है वो दुनिया से अलग है। असली मुद्दे की बात करें तो दुबई दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ पर सबसे ज्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं और जहाँ दूसरे देशों की गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी होती है कि वो गरीबी कम करे, एजुकेशन को बेहतर करे, तो वहीं दुबई की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों का मोटापा कम करे। और इसके लिए दुबई ने एक स्कीम भी चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वजन घटाओ सोना पाओ योजना। जोक सपाट। मैं आपको बताना चाहूंगा दुबई की जो गवर्नमेंट है वो आपको 1 किलो घटाए वजन के बदले आपको भाई साहब 2 ग्राम सोने का रिवॉर्ड देती है। इंडियन करेंसी में ये कीमत करीब 10,000 रुपए हुई। तो मोटे लोगों के मजे हैं वहाँ। नंबर 4, गोल्ड कवर होटल इन दुबई। देखिए बुर्ज अल अरब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल और दुबई की शान है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि बुर्ज खलीफा के कारण ये अंडररेटेड है। लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद आप बुर्ज खलीफा को भूल जाएंगे। ये होटल पूरी तरह से सोने से ढका हुआ है दोस्तों। इसके इंटीरियर को डिजाइन करने के लिए 24 कैरेट खरे सोने का प्रयोग किया गया था, जो कि हैरान करने वाला है। जब आप इस 7 स्टार होटल में जाएंगे तो आप बस इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाएंगे। इस होटल के 7100 स्क्वायर फीट एरिया को सोने से कवर किया गया है, जिसे अगर मार्केट में बेचा जाए तो आप तुरंत ही बिलियनियर बन जाएंगे भाई साहब। इस तरह के अमेजिंग कारनामे सिर्फ वहीं हो सकते हैं जहां पर दुनिया का 50% से भी ज्यादा सोना मौजूद है। नंबर 5, क्रेजी रमजान रूल्स। दोस्तों दुबई एक इस्लामिक कंट्री है और वहां पर बहुत सारे रूल्स इस्लाम की पवित्र किताब कुरान से लिए गए हैं। देखिए इस्लाम का सबसे प्रमुख त्योहार होता है ईद। जैसा कि आप जानते हैं ईद रमजान के महीने के खत्म होने पर आती है और चांद देखकर मनाई जाती है। ईद के दिन मेले लगते हैं, सेवइयां बनती हैं और चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। लेकिन इससे 1 महीने पहले तक रोजे रखे जाते हैं। दुबई में रोजे इस्लामिक लोगों के लिए जितने मुश्किल होते हैं उतने ही मुश्किल वो गैर इस्लामिक लोगों के लिए भी होते हैं, क्योंकि इस दौरान उनको बहुत सारे क्रेजी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप पब्लिक में खाना नहीं खा सकते, आप तेज आवाज में गाने नहीं सुन सकते, म्यूजिक नहीं बुझा सकते। अगर ऐसा होता है तो भाई उसके लिए भी एक सर्टेन पनिशमेंट निर्धारित की गई है। नंबर 6, मैन मेड आइलैंड। दोस्तों एक आर्किटेक्ट के तौर पर दुबई वो जगह है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या बुर्ज अल अरब, दोनों को ही बनाकर दुबई के आर्किटेक्ट ने दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उनकी भूख उतने पर शांत नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड। पाम ट्री से इंस्पायर्ड इस आइलैंड का नाम रखा गया है कि पाम जुमेरा। एक तरफ जहां दुनिया के बाकी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स नदियों पर पुल बनाने में घबरा जाते हैं, तो वहीं दुबई में समुद्र के ऊपर जमीन बनाई गई है, वो भी 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेस से। है ना कमाल। नंबर 7, रोबोट कैमल राइडर। दोस्तों कैमल्स के लिए दुबई के लोगों का प्यार भाई किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे यूएई के प्रिंस ने दुनिया की सबसे महंगी ऊँटनी करोड़ों रुपए में खरीदी थी। लेकिन अभी बात करते हैं कैमल रेस की, जिसके लिए पूरी दुबई पागल थी। स्पेन की बुल फाइटिंग की तरह ही दुबई में कैमल रेस कराई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट हॉर्स रेस से लिया गया है।
लेकिन इसमें एक चीज गलत थी, वो थे इस पर सवारी करने वाले बच्चे। देखिए, कैमल्स को राइड करने के लिए बच्चों को चुना जाता था क्योंकि वो हल्के होते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत सारे बच्चे गिरकर मर जाते थे। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि वो बच्चे दूसरे देशों से इलीगल तरीके से लाए जाते थे। हालांकि इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने कैमल राइडिंग पर बैन लगा दिया, लेकिन रेसर्स ने बच्चों को रोबोट से रिप्लेस कर दिया, जो कैमल्स को इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन भी दे सकते हैं और बच्चों से हल्के भी होते हैं। नंबर 8, 15% नेटिव्स। दोस्तों, दुबई दुनिया भर में अलग अलग अमेजिंग चीजों के साथ ही रोजगार देने के लिए भी जाना जाता है, और दुबई के लोगों ने इतना रोजगार दिया है कि अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ 15% ही नेटिव यानी कि असल अमीरात के लोग हैं। बाकी 85% वहां पर दूसरे देशों के लोग हैं, जो या तो वहां पर बस गए या फिर वहां पर काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, वहां पर 51% इंडिया के लोग हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। 16% पाकिस्तानी हैं, 3% फिलीपींस के लोग हैं और 8% बांग्लादेशी लोग हैं। स्टैट्स के अकॉर्डिंग कनाडा के बाद दुबई ही वो कंट्री है जहां इतने सारे इंडियंस हैं। नंबर 9, गोल्फ कोर्स। दोस्तों, टाइगर वुड्स को गोल्फ के लेजेंड्स में से एक माना जाता है। वो गोल्फ के लिए उसी तरह है जैसे क्रिकेट के लिए सचिन। वुड्स ने कुछ साल पहले दुबई में एक गोल्फ कोर्स खेला था, जो कि अब एक आलीशान रिजॉर्ट में बदल चुका है। इतना आलीशान कि उसके रख रखाव के लिए 300 से भी ज्यादा सर्वेंट लगते हैं। और अगर आप इतने में ही हैरान हो गए तो भाई जरा रुक जाइए। मैं आपको बता दूं, इस गोल्फ कोर्स को हरा भरा रखने के लिए हर रोज 4 मिलियन गैलन पानी का यूज किया जाता है। अगर एक 5 लोगों की फैमिली इस पानी को खत्म करे तो करीब 100 साल लग जाएंगे। जी हाँ। नंबर 10, लग्जरी कार्स। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप एक कार लवर हैं तो भाई या तो आप बिलियनियर बनिए या किसी बिलियनियर के ड्राइवर बन जाइए, तभी आपको एक कार चलाने को मिलेंगी। लेकिन दुबई में इसका तीसरा ऑप्शन भी है, और वो है पुलिस। जी हाँ, दुबई में पुलिस के पास वो कार्स है भाई साहब, वो कार्स हैं जो हम बस पंजाबी गानों में देखा करते हैं, जो कि लंबरगिनी, पोर्श, फरारी, ऐसी कारें हैं। ये दुबई का वेट शौक नहीं है, बल्कि जरूरत है, क्योंकि ये जो कार्स है ना, ये दुनिया की फास्टेस्ट कार्स हैं, तो ये दुबई की पुलिस को भी फास्टेस्ट बना देती है। नंबर 11, डेंजरस पेट्स। भाई, दुबई के लोग हर फील्ड में अमेजिंग है, चाहे वो ATM हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर स्पेस से भी दिखने वाला पाल्म जुमेरा, तो भला वो पेट्स के मामले में कैसे पीछे रह सकते हैं भाई। जहाँ दुनिया भर के लोग कुत्ते बिल्ली पाल के उनका नाम शेरू रखते हैं, तो वहीं दुबई के असली लोग आप जानते हैं शेर पालते हैं, चीते पालते हैं, भाई तेंदुए पालते हैं। कई घरों में तो जनाब आपको दर्जन भर शेर मिल जाएंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ दुबई के लोग करते हैं। नंबर 12, नो इनकम टैक्स। दोस्तों, दुबई में लोग इतने ज्यादा वेल्दी हैं, उसके पीछे देखिए कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक है नो इनकम टैक्स, यानी कि किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं है वहां पर, ना प्रॉफिट पर, ना सैलरी पर, ना ही किसी की कमाई पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुबई आखिर चलता कैसे है। देखिए, अगर दुबई अपने लोगों से टैक्स नहीं लेता है तो दुबई की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी हालत में कैसे है, ये सोचने वाली बात है। मैं बता दूं, उसके पीछे जो रीजन है ना, वो है भाई टूरिज्म। जी हाँ, वहाँ होता है टूरिस्ट टैक्स। अब आप जानते हैं दुबई या भाई साहब इतने ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो जाहिर सी बात है जो टूरिस्ट है वहाँ बहुत सारे आते हैं, और दुबई इन्हीं को मोनेटाइज करके अपना टैक्स बनाता है। इसके अलावा दुबई में टेनेंट्स टैक्स भी है। नंबर 13, वीकडेज। देखिए, जहाँ सारी दुनिया में संडे को छुट्टी होती है, तो वहीं दुबई के लोग इस दिन काम करते हैं। दुबई का वीकेंड शुरू होता है शुक्रवार से और खत्म होता है शनिवार पर, क्योंकि शुक्रवार यानी कि जुम्मा इस्लाम में एक पाक यानी पवित्र दिन माना जाता है, इसलिए दुबई में इस दिन से वीकेंड शुरू होता है। देखिए, दुबई कई मामलों की तरह इस मामले में भी दुनिया से बहुत अलग है। नंबर 14, एवरीथिंग इज ट्रिपल एक्सेलसाइज्ड। दोस्तों, अब तक की वीडियो में बताया गया फैक्टर देखकर आप ये जान ही गए होंगे कि दुबई कितना ज्यादा आलीशान शहर है। यहाँ सब कुछ ग्रैंड है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, बीचेस हो, आइलैंड हो, रेस हो, पिज्जा शॉप हो या फिर मॉल्स हो। वैसे मैंने आपको दुबई मॉल के बारे में बताया? मेरे ख्याल से नहीं बताया। कोई बात नहीं, अब बताते हैं। देखिए, दुबई के नाम पर पड़ा है मॉल दुबई जितना ही ग्रैंड है। इसके अंदर 4 फ्लोर्स में बनी हुई 1200 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जो कि फैली है 502 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। दुबई की दूसरी ग्रैंड चीजों में शामिल है दी दुबई मिरेकल गार्डन। ये गार्डन लगभग 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा गार्डन जिसे पूरा कवर करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लग सकता है। और अगर आप एक फूल की खूबसूरती देखने बैठेंगे तो इससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 5 करोड़ से भी ज्यादा फ्लावर्स हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ग्रैंड पार्क के बाद नंबर आता है ग्रैंड मेट्रो का, 74 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन जिसका नाम है दुबई रेड लाइन मेट्रो। इन सब के अलावा दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर तो है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुबई को सिर्फ बुर्ज खलीफा के नाम पर याद नहीं करेंगे, बल्कि आपके जहन में और भी चीजें आएंगी। चलिए एक और चीज के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 15, गोल्ड बार ATM। जी हाँ, ये है गोल्ड बार ATM, जो इतना ज्यादा यूनिक है कि शायद किसी ने इसके बारे में सोचा ना। देखिए, जब भी आप दुनिया के उस शहर में जाते हैं जहाँ दुनिया का 50% से भी ज्यादा सोना मौजूद है, तो ऐसे में गोल्ड बार ATM का होना देखिए बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं लगता। दुबई के इस ATM में पैसों की जगह सोना निकलता है। आपको बस इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है और गोल्ड बाहर आ जाता है। कितना कमाल का आइडिया है यार ये। और ये सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही पॉसिबल है, अपने यहाँ तो नहीं है, वरना चोर पीछे लग जाने हैं।
शायद इसलिए देखिए दुबई को पर्ल ऑफ गल्फ यानी कि मिडिल ईस्ट का किंग भी माना जाता है। तो दोस्तों ये है दुबई की आन बान शान। आपने आज वीडियो में देखी दुबई की लाजवाब बातें, वहाँ की कमाल की चीज़ें जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। कई लोगों का सपना होता है वो एक बार कैसे ना कैसे करके दुबई चले जाएं। मेरा भी है भाई। वैसे क्या आप कभी दुबई गए हैं? बताइएगा ज़रूर, संग में बताइएगा इतनी सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको दुबई की इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगी कि आप उसको देखना ज़रूर चाहेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा हमारी कोशिश कैसी लगी। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं ना एंड अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं आने वाली। ओके, वेल आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।